बच्चों, आज का टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं और इसका डायग्राम कैसे बनता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डायग्राम से। यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम दिख रहा है, एक जो मैंने हिस्सा है वह है नोज़ से कनेक्ट किया है इसकी, और एक माउथ से। क्योंकि हम जो रेस्पिरेट करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, वो मुंह से भी कर सकते हैं और नाक से भी। अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि जब हम मुंह से ही सांस ले सकते हैं तो नाक की क्या ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे पहले डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। अब इसको लेबल्ड करेंगे डायग्राम को। यहाँ पे हम इसको नोज़ नहीं कहते हैं, एक्चुअली इसको हम कहते हैं नसल कैविटी। ये हमारा हो गया माउथ। ये वही वाला हिस्सा हो गया फेनेक्स। ये वाला हिस्सा हो गया लेनेक्स का। इसको एक्चुअली वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है। ये हो गया ट्रैकिया। ये हमारे लंग्स। और ये जो दो हिस्सों में बट गया है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। और ये जो आपको दिख रहा है जैसे कॉलोनीज बनी हुई हैं, इनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ये जो इस तरीके से दिख रहा है, ये हमारे स्टमक को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को सेपरेट करने का काम आता है। इसको कहते हैं डायफ्राम। अब इसमें ये जो मैंने लेबल्ड किया है डायग्राम, इसमें जो सारे आपको नाम दिख रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नसल कैविटी। नसल कैविटी, इसको कैविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको नोज़ भी कहते हैं हम।
माउथ और नोज़ दोनों से ही हम सांस ले सकते हैं, लेकिन हमें नोज़ की ही आवश्यकता क्यों पड़ी? ज़बरदस्ती ये उभार क्यों दिया गया हमको? क्योंकि नसल कैविटी के अंदर, मतलब नोज़ के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं सीलिया। एटमॉस्फेयर से जो एयर आती है उसमें डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो भी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसमें मॉइस्चर होता है। तो इन सब को हटाने के लिए नोज़ की आवश्यकता पड़ती है। डस्ट पार्टिकल हेयर के थ्रू हट जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वह म्यूकस के अंदर चिपक जाते हैं। नोज़ एक तरल पदार्थ बाहर निकालती है, लिक्विड, जिसको कहते हैं म्यूकस। उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स और जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रोब्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। इससे हमारे लंग्स या इन्फेक्शन फैलने से हम प्रोटेक्ट होते हैं, मतलब लंग्स तक नहीं पहुंचते वो पूरे, वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अब मुंह से सांस लेना ज़्यादा रिस्की हो गया, इसलिए हमें नोज़ की आवश्यकता पड़ी। वही यहाँ पे नेक्स्ट आता है फेनेक्स। फेनेक्स का वही काम है, सेपरेट करना फूड पाइप को और विंड पाइप को। यहाँ पे एक एपिग्लोटिस नाम की चीज़ होती है जो इन दोनों पाइप को अलग करने का काम करती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लेनेक्स पे। लेनेक्स एक्चुअली ये हमारा साउंड का डिपार्टमेंट है, इसको वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। यहाँ साउंड जनरेट होता है। एक्चुअली होता तो क्या है कि जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये एक थिन मेम्ब्रेन से पास होती है, वो थिन मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन के कारण साउंड पैदा होता है। उस साउंड को हमारा जो मुंह है वह आकार देता है अलग अलग अक्षरों के अंदर, शब्दों के अंदर, और इससे भाषा का निर्माण होता है। तो लैरिंक्स जो है वो हमारा साउंड वाला डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा सा इसका भी ध्यान करना सही रहेगा आपके लिए। और इसके बाद आपने देखा होगा कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये हमारी ट्रैकिया। इस ट्रैकिया, कोई इसको ट्रैशिया भी बोलता है, कोई ट्रैकिया, मैं ट्रैकिया बोलता हूँ। इसमें सी लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब रिंग शेप का होता है, सी टाइप के रिंग बने होते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन के पाइप में भी इस तरह के आपके रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है। आप उसको मोड़ के देखना, वो मुड़ेगा नहीं कभी भी, ना दबेगा। ऐसा ही इसका भी काम होता है कि जब लंग्स के अंदर एयर ख़त्म हो जाती है और हम अगर गलती से नाक अपनी बंद कर लें तो पाइप सिकुड़ ना जाए, पाइप कोलैप्स ना हो जाए, उससे बचाने के लिए यह सी लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। ये बनाया तो भगवान ने है। देखो, इसमें जो लंग्स को कोलैप्स होना, पाइप को कोलैप्स होना, इससे बचाने के लिए ये सी लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके बाद में दो पार्टीशन होते हैं। लंग्स के पेयर होते हैं हमारे, तो हमारे दो पार्टीशन होते हैं। ये पार्टीशन का काम करती है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई दोनों में एयर की सप्लाई को मेंटेन करती है। इसके बाद में छोटी छोटी कॉलोनीज़ होती हैं, उन कॉलोनीज़ को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। उस ब्रोंकियोल्स का जो काम होता है वह पूरे लंग्स के अंदर किसको पहुंचाना, एयर को पहुंचाने का काम होता है। तो यहाँ पे ये पूरी तरह एयर को पहुंचा देते हैं। इसके बाद भी एक यूनिट होती है जिसको कहते हैं एल्वलाई। इस यूनिट को कहते हैं एल्वलाई। एल्वलाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो, जो आपने मधुमक्खी के कॉम्स देखे होंगे, इस प्रकार का होता है। इसमें O2 जाती है और CO2 बाहर आती है। मतलब ये जो पूरा काम होता है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब हम जब सांस लेते हैं तो एल्वलाई का सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो कम हो जाता है। इंक्रीज़ होना, डिक्रीज़ होना, इंक्रीज़ होना, डिक्रीज़ होना। इसकी वजह से क्या होता है, एयर का पास होता है। एयर पास होती है, जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर मिल जाती है, और जो CO2 है वो एक्सेल हो जाती है। ये होता है हमारा डायफ्राम। ये हार्ड टिश्यूज़ का बना होता है। इस डायफ्राम का एक काम होता है, ये सेपरेट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम को। तो जब हम
जब हम सांस लेते हैं तो वो इस प्रकार का हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये जिस पोजीशन में अभी आपको दिख रहा है इस तरीके का हो जाता है। तो ये था बच्चों आपके लिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप इसका डायग्राम बनाएं, और जो मैंने आपको जानकारी दी है उसको थोड़ा सा सुने साथ के साथ। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। धन्यवाद।